मस्त बैठे, एकदम परफेक्ट वेट का है। यस। तुझे तो आज बैट देने की जरूरत ही नहीं थी। आज क्या तूफान किया तूने? सॉरी पापा। ऐसा बम्बा वाड़ा की तरह सीढ़ी चढ़ के बालकनी में से किसी के घर में को घुसता है और सीढ़ी पे से तुम में से कोई गिर गया होता तो? रियली सॉरी पापा। टप्पू के पापा देखिए, टप्पू को उसकी गलती का एहसास हो गया है। मैं और बापूजी उसको समझा चुके हैं। तो मतलब अभी मुझे उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना चाहती है? भिड़े को आम लेके आया? नहीं बापूजी। तुझे बोला था ना कि दुकान से आते वक्त भिड़े को आम लेकर आना। बापूजी ये आम मैं भिड़े को देने ही गया था, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं लिया। कहने लगा टप्पू सेना ने आम खाए, उसके बदले में सामने तुम मुझे आम देके मेरा अपमान कर रहे हो। हाँ वो तो है, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। मुझे भी मन ही मन था कि भिंडी मास्टर आम नहीं लेगा। अरे तो फिर मुझे आम लाने के लिए क्यों कहा बापूजी आपने? हमारा फर्ज निभाने, हमारा फर्ज था भिड़े को आम लाकर देना। भिड़े ने आम नहीं लिए, उसकी खानदानी। मम्मी अभी आम आए ना तो आमरस बनाना। ये चंपकिया। अरे अरे राउजी, अरे શું વાત છે? મારો ભાઈબંધ કેટલો વખતે મળ્યો? कैसा है तू? एकदम फर्स्ट क्लास। जीता रहो। अरे टपड़ा, अरे जीता रहे, कैसा है तू? एकदम मस्त रोजी दादा। ये दया बहू, ये देख असली घी ले। अरे तेरी काकी ने गांव से भेजा है। देसी घी, कितनी मस्त खुशबू है काका। अरे इसकी खुशबू सुनकर रास्ते में 3-4 लोगों ने पूछ लिया, काका ये घी कैसा दिया? आओ 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 बैठिए। बैठ 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 बैठ। एकदम अचानक मुझे आ गया है रोजी काका, कोई फोन नहीं कुछ नहीं आ गया। एकदम अकेले लगा गया तू। अरे चंपकिया बहुत दिन से तुझे मिला नहीं था, तो मिलने का दिल किया और असली घी भी तैयार था, तो सोचा तुझे मिल लूं और घी भी देता चलो। सीधा स्टेशन पहुंचा, गाड़ी पकड़ी और आ गया। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया तूने। लीजिए रौजी काका पानी। उजीड़ा, तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। रौजी काका, आपको मन हुआ कि मुंबई जाना है तो आप गांव से फटाक से ट्रेन पकड़ के मुंबई आ गए, जबकि हम लोगों को बड़े मार्केट में 2-3 घंटे के लिए भी जाना हो ना तो भी 4-5 दिन तक सोचते ही रहते हैं कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। अरे दे रोजी काका सफर करके आए, जरा कड़क मसाला वाली चाय तो पी ले। अरे हाँ ए नहीं जेठिया, चाय नहीं, अभी खाने का टाइम है, सीधा खाना ही खा लूंगा। हाँ काका, गर्मा गर्म खाना तैयार ही है। रवजी एक काम कर, तू पहले नहा ले, सफर की थकान उतर जाएगी। हाँ हाँ रोजी दादा, आइए आइए मेरे रूम में चलिए। आइए। दया बहू, खाना बहुत बढ़िया बना है। थैंक यू। अरे रवजी, बहू तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। पूरी ले बहू, पूरी दे। अरे नहीं चंपकिया, अब 2 दिन तक भूख नहीं लगी, इतना खाना खिला दिया है तुमने। रौजी काका, आपने पूरी नहीं खाई तो आमरस तो लेना ही पड़ेगा। बस कुछ नहीं। अरे रवजी ना नहीं बोलते, बहू का तो मान रख। दे। हाँ। काका, अभी और आ जाएगा। अभी और 4 रोटी खानी है। हाँ। चल चल फटाफट। बाहर गिरेगा। रोजी दादा मेरा मन भी रखना पड़ेगा। ये लीजिए पात्रा, ये लीजिए। ये रवजी, ये गलत बात है। तूने बहू का मान रखा, टप्पू का मान रखा, मेरा मान नहीं रखेगा। अब तो तुझे पूरी लेनी ही पड़ी। पूरी दे तब तो सिर्फ मैं बाकी रह गया, मेरा मन भी रखना पड़ेगा। तू तो बोलना ही मत जेठिया। नहीं, थोड़ी चटनी तो खानी ही पड़ेगी। ले ले। रोजी काका थोड़ा और मुखवास खाइए। अरे मेरा मान रखिए। रवजी और बता, घर में सब कैसे? अरे खाए पी रहे जलसा, घर के और गांव के सारे लोग एकदम मजे में। और वो अपने धनजी, वो वालजी, श्यामजी सब कैसे हैं? अरे अपने वालजी ने तो नया ट्रैक्टर लिया है। हैं?
अरे परसों तेरे और मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाने वाला है, अरे वाह, इसलिए मैं भी कल शाम को निकल जाऊंगा तो परसों तक पहुंच जाऊंगा। बस काका कल ही जाना है? हाँ दया बहू, सिर्फ एक दिन के लिए ही आया हूँ। तो कल वापसी की टिकट भी लेकर आए आप? नहीं नहीं, मैं वापसी की टिकट नहीं लाया हूँ। तो अरे इसमें टिकट क्या लेना, स्टेशन जाऊंगा, टिकट लेकर चलती गाड़ी में चढ़ जाऊंगा। बाप रे, बिना रिजर्वेशन के ऐसे भीड़ में? इसमें भीड़ क्या, बस कहीं बैठने की जगह मिल गई तो सुबह तक तो गाँव। वाह रोजी दादा, आप तो एकदम स्ट्रॉन्ग हो। अरे पूरे गांव में सबसे ज्यादा मजबूत तो तेरा ये दादा चंपक था। एक दिन हम दोस्तों में शर्त लगी कि नारायण काका के तूफानी बेल की रस्सी खोलकर उसे वापस खूंटे पर बांधने का बीड़ा कौन उठाएगा? तो तेरे चंपक दादा ने बीड़ा उठाया। वाह दादाजी, फिर? अरे क्या फिर? अरे रौजी रहने देना भाई, तू भी। बापूजी सुनने दीजिए ना, आप तो कभी अपने मुंह से अपने ये बहादुरी का किस्सा सुनाते नहीं है। क्या बापूजी को आदत है ना अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। सुनने दीजिए बापूजी। हाँ। अरे फिर क्या, फिर चंपकिया में तो जवानी का जोश था। जैसे उसने कालिया बैल की रस्सी खोली और जैसे उसे पकड़ने गया, कालिया बैल को गुस्सा आ गया। न कालिया बैल जीत छोड़ने को तैयार, न चंपक जीत छोड़ने को तैयार। और फिर गांव की गलियों में कभी कालिया बैल आगे भाग रहा है, पीछे पीछे चंपक भाग रहा है, तो कभी कभी आगे चंपक भाग रहा है, उसके पीछे पीछे कालिया बैल भाग रहा है। दादाजी, कालिया बैल आपको पकड़ने आ रहा था? अरे नहीं नहीं, सींग मारने। फिर क्या हुआ? और फिर कालिया बैल और चंपक ने पूरा गांव घुमरी पर चढ़ा दिया। गांव के सारे लोग तमाशा देखने आ गए। दो चार लोगों ने चंपक की मदद करने की कोशिश की, तो चंपक ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि आज तो चंपक की इज्जत का सवाल है, मैं इस कालिया बैल को पकड़ कर ही रहूं। शाबाश दादाजी, फिर क्या, चंपक और कालिया बैल एक दूसरे के आमने सामने हो गए। दोनों एक दूसरे के सामने दौड़ने लगे और जैसे कालिया बैल ने चंपक को सींग मारने की कोशिश की, चंपक ने पूरी ताकत के साथ उसके दोनों सींग पकड़ लिए। कभी कालिया बैल चंपक को पीछे धकेल रहा था, तो कभी चंपक कालिया बैल को पीछे धकेल रहा था। हम सबको लगा कि आज तो चंपक की हड्डियां टूटेगी, लेकिन चंपक ने कहा जय बजरंगबली और जैसे तैसे कालिया बैल को खूंटे से बांध दिया। अरे वाह, वाह दादाजी वाह। पर कालिया बैल ने चंपक के मुंह पर ऐसा सींग मारा था कि चंपक का टमाटर जैसा मुंह कद्दू जितना हो गया था। दादाजी पूछिए। इतने बड़े साहस में ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती है ना, उसमें क्या? बोलो। बापूजी इसको छोटी मोटी चोट बोल रहे हैं। अरे एक बार तो, अरे रौजी रहने दे भाई, तू भी। ओ लड्डू वाला, अरे रहने दे। नहीं बापूजी, अरे सुनने दीजिए ना, आप मेरे किस्से तो टप्पू को, दया को, सबको सुनाते रहते हैं। आज आपके किस्से सुनने का मौका मिला है, सुनने दीजिए ना प्लीज। हाँ दादाजी, सुनाइए ना। गांव में वालजी की शादी के लड्डू बन रहे थे, तो सब में चर्चा चर्ची हो गई सबसे ज्यादा लड्डू कौन खाएगा। तो ये चंपक ने तो जीत पकड़ ली कि सबसे ज्यादा लड्डू मैं खाऊंगा। आपने बापूजी ज्यादा लड्डू खाने की रेस लगाई? बापूजी आपका खुराक तो पहले से ही कम है, फिर आप ऐसी रेस में उतरे क्यों? शायद अपने किसी मित्र को जीतने के लिए। अच्छा, ये हो सकता है। तो फिर आप हार गए बापूजी? अरे जेठा, शुद्ध घी से लत पर लड्डू की हरीफाई में सबसे ज्यादा लड्डू तेरा ये सुकलकड़ी पिताजी खा गया था। अरे वाह 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 वाह, शाबाश दादाजी। वाह बापूजी वाह। और पता है क्या हुआ? अरे भाई रौजी, तू मुझसे मिलने आया है कि मेरे किस्से सुनाने आया है? What began as a dream is now becoming real. Come and play Gura Electronics.